औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो हमने चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा ये वेस्कुलर प्लांट हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमने देखा ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। दूसरी बात, ये सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स, यानी कि हमें ब्रायोफाइट्स आम नजर नहीं आते, लेकिन जो ट्रेकियोफाइट्स हैं हमें ऑल अराउंड जितने भी प्लांट्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ट्रेकियोफाइट्स हैं। एबल टू अडेप्ट रफ लैंड हैबिटेट। देखें, जो ब्रायोफाइट्स है वो सिर्फ वाटर के पास पास हमें दिखने में मिलते हैं, लेकिन ये जो ट्रेकियोफाइटा प्लांट है ये हमारे इर्द गिर्द विसिनिटी में चाहे जिस तरह का मर्जी इन्वायरमेंट हो ये वहाँ पे टॉलरेट करते हैं, रफ इन्वायरमेंट को, अनफेवरेबल कंडीशन को भी टॉलरेट करते हैं। और इनमें भी फ्लावरिंग प्लांट डोमिनेटेड लैंड हैबिटेट। हमें ज़्यादातर जो इर्द गिर्द प्लांट नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ये अमूमन ये एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हमें ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेकियोफाइट्स की। इनकी कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मीन नॉन रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव मीन नॉन रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? एनेबल द वेस्कुलर प्लांट्स इन जनरल एंड द फ्लावरिंग प्लांट स्पेसिफिकली टू प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द लैंड। हमें जनरल तौर पर ट्रेकोफाइट ज्यादा वेस्कुलर प्लांट डोमिनेंट नजर आ रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर, लेकिन ज्यादातर हमें जो डोमिनेंट प्लांट नजर आ रहे हैं इनमें से भी वो फ्लावरिंग प्लांट ज्यादा डोमिनेंट है। रीजन क्या है? इनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं, जबकि इस तरह के स्ट्रक्चर हमें ब्रायोफाइट्स में नजर नहीं आ रहे थे। इनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम रूट्स में भी, स्टेम में भी और लीव्स में भी हमें ये वेस्कुलर टिश्यू नजर आते हैं। इनमें स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड होते हैं लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ सीड, यानी कि ये अपने स्पोरेंजिया को शेड नहीं करते, अपने ऊपर ही अटैच रखते हैं, तो जो कि बाद में सीड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमने देखा ब्रायोफाइट्स में हमने सीड नाम की कोई चीज नहीं पढ़ी, तो लेकिन ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये क्यों सक्सेसफुल प्लांट है? क्योंकि ये सीड बना रहे हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इनमें फ्लावर और फ्रूट का बनना भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस है। इस लैंड हैबिटेट के ऊपर डोमिनेट होने की भी ये एक रीजन है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, सेफ एंड द वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। हमने देखा ब्रायोफाइट में मेल गैमेट को अगर फीमेल गैमेट तक पहुंचना है तो उसके लिए वाटर की जरूरत है, लेकिन इनको वाटर की जरूरत नहीं है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि हेट्रोमॉर्फिक, यानी कि डिफरेंट तरह की स्पोरोफाइट जनरेशन और होती है, गमीटोफाइट जनरेशन इनमें और होती है। देखिए, हमें जो इर्द गिर्द अब जितने भी प्लांट हमें नजर आ रहे हैं, मैंगो है, शीशम है जिसको दलबर्जिया कहते हैं हम, इसके बाद रोज है, सारे के सारे जितने भी हमें इर्द गिर्द प्लांट नजर आ रहे हैं ये ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। दूसरी बात है ये स्पोरोफाइट प्लांट हमें नजर आ रहा है। हमें ब्रायोफाइट्स में ज्यादातर जो डोमिनेंट जनरेशन नजर आती है वो गेमेटोफाइट जनरेशन नजर आती है, लेकिन ट्रेकियोफाइटा में हमें जितने भी बाहर प्लांट खड़े नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे अमूमन ये जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इनमें जो प्लांट बाहर नजर आ रहे हैं हमें इर्द गिर्द विसिनिटी में ये सारे सारे स्पोरोफाइट प्लांट है, यानी कि ब्रायोफाइट से डिफरेंट है ये। अभी मैंने पोलन ट्यूब के बारे में बताया, ये देखिए पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन इसके अंदर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स हैं, गैमेट हैं। अब ये पोलन से एक ट्यूब निकलेगी, पोलन ट्यूब, जो कि ये देखिए ये फीमेल, ये सारा का सारा ओवरी, ओवरी के अंदर ये हमें एग नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो डार्क ब्लू सा है ये ओव्यूल है। अब पोलन ग्रेन कहीं इधर उधर जा नहीं सकता। अब एक दफा फीमेल के पास आ गया, यानी कि ये ओवरी के पास आ गया, ओवरी पे इसने लैंड किया, अब ये इधर उधर नहीं जा सकता। अब इसने पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की,
अब इसमें के अंदर स्पर्म्स है, अब स्पर्म बाउंड है, अब जो काम करने आए थे ना वो करके जाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अब मस्ट है। अब ये स्पर्म्स जो न्यूक्लियाई हैं ये जाके एग को फ्यूज करेंगे, लेकिन ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि अगर वाटर है तो वो स्विम करते हुए आर्चिगोनियम तक पहुंचेंगे, अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ये वाले पोलन एयर के जरिए ही यहाँ तक पहुंचाए, यानी कि वाटर इंडिपेंडेंट है, ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। राइट, तो अब ये जो स्पर्म्स हैं ये आएंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि 100% चांसेस था फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होती है, तो ये भी इनकी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें डिवीजन जो ट्रेक्योफाइटा है इसकी मजीद सब डिवीजन है, जिसमें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ये इनके 4 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। साइलोप्सिडा को साइलोप्सिडा क्यों कहते हैं? साइलोप्सिडा चूंकि ये बेयर प्लांट्स हैं, बेयर प्लांट से मुराद इनमें ये टुंड मुंड प्लांट है, इनके ऊपर लीफ लाइक हमें कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आते। इसी तरीके से जो लाइकोप्सिडा है इसको हम लाइकोपोड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लाइको का मतलब ये वुल्फ से लिया गया है, वुल्फ के जो फीट है उसकी तरह के इनके स्ट्रॉबिलाई हो सकते हैं, सुपरिंजिया, तो इस वजह से इनको हम लाइकोपोड्स कहते हैं। सेफिनोप्सिडा को सेफिनोप्सिडा क्यों कहते हैं? क्योंकि वेज लाइक इनकी जो है ना वो सुपरिंजिया होते हैं, तो वेज लाइक रिजेम्बलेंस से इनको हम कहते हैं ये सेफिनोप्सिडा है। और टेरोप्सिडा को टेरोप्सिडा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फर्न लाइक प्लांट शामिल है, फर्न प्लांट, तो इस वजह से इनको हम टेरोप्सिडा इन प्लांट्स की मुनासबत से कहते हैं। तो हमारा आगे मेन टॉपिक है जो अर्लियर एवोल्यूशन ऑफ लीफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये अभी हमने जो प्लांट पढ़े हैं इनमें लीफ नहीं है ना, अभी हमने जो इन प्लांट्स का हम जिक्र कर रहे हैं इनमें लीफ फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लांट ने लीफ बनाने कब शुरू किए? देखो अर्लियर प्लांट ऐसे होते थे, ये एरियल प्लांट आपको नजर आ रहा है, ये नीचे अंडरग्राउंड पार्ट हमें नजर आ रहा है, जो राइजोम इनका स्टेम अंडरग्राउंड है, ये एरियल पार्ट है, इनके ऊपर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ नजर नहीं आ रहे, अगर हैं भी तो ये देखिए छोटी छोटी आउट ग्रोथ है जो कि ग्रीन से कलर की होती हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक करती हैं, तो ये इस मुनासबत से इनमें अभी हमें प्रॉपर लीव्स नजर नहीं आ रहे। हमारा टॉपिक है कि प्लांट ने लीफ बनाने कब शुरू किए और कैसे शुरू किए। जो पहले वेस्कुलर प्लांट थे लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स, इनमें रूट और लीव्स नहीं होते थे। प्लांट बॉडी स्मॉल साइज थी, डाइकोटोमसली ब्रांच थी, इरेक्ट स्मूथ एरियल पार्ट्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग सबटेरेनियन एंकरिंग एंड द एब्जॉर्प्टिव राइजोम। देखिए ये आपको प्लांट नजर आ रहा है जो कि अर्लियर वेस्कुलर प्लांट है, इनमें हमें ये आउटग्रोथ सी नजर आ रही जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कि लीफ है नहीं, ना ये छोटे लीफ है ना ये बड़े लीफ है, ना ये माइक्रोफिल्ड है ना ये मेगाफिल्ड है। ये देखिए इरेक्ट पोर्शन है, ये एरियल पोर्शन जो कि बाहर हवा में हमें एयर में नजर आ रहा है। ये सबटेरेनियन इनका ये देखें जो कि ग्राउंड के साथ साथ बिछा हुआ है, जमीन के ऊपर ये स्प्रेड किया हुआ है, थोड़ा सा जमीन के नीचे भी होता है। ये राइजोम, राइजोम किसे कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। तो ये जो है ना वो डाइकोटोमसली ब्रांच है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग को क्या कहते हैं? डाई मीन टू, कोटोमी मीन डिवीजन। तो देखिए एक ब्रांच से 2 ब्रांचें निकल रही हैं, आउट ग्रोथ इनकी हो रही है। अब अगर ये एक ब्रांच है इससे मजीद 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, अगर ये एक ब्रांच है इससे मजीद 2 ब्रांचें निकल रही हैं, अगर ये एक ब्रांच है इससे मजीद 2 ब्रांचें निकल रही हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर। तो इनके ऊपर ये देखो आपको सपोरेंजियम जो लाइक स्ट्रक्चर हमें ये जो नजर आ रहे हैं ये इनके सपोरेंजियम है। तो पहले वेस्कुलर प्लांट इस तरह के होते थे। अब प्लांट जो है उन्होंने लीफ बनाने कैसे शुरू किए? कुक्सोनिया प्लांट है था किसी दौर में, शायद ये एक्सटिंक्ट मेंबर में भी आता है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये इस तरह के प्लांट्स होते थे, सेम स्ट्रक्चर लेआउट जैसे मैंने आपको बताया। देखो ये एरियल पार्ट है, इसके ऊपर सपोरिंजिया लगे हुए हैं, ये जो है ना सबटेरेनियन है जो कि लैंड के ऊपर ऐसे बिछा हुआ इनका स्टेम होता था, और इनमें हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहे, रूट लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आ रहे, नेकेड स्टेम विदाउट लीफ, हमें लीफ नहीं, ये सपोरिंजिया ऊपर लगे हुए जिनके अंदर सपोर्स होते हैं। स्टार्टेड टू फॉर्म लीफ, ये ऐसे इन प्लांट्स ने, इस तरह के प्लांट्स हैं जिन्होंने लीफ की फॉर्मेशन स्टार्ट की। स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ, मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे छोटे आउटग्रोथ थे जो कि
जिनकी वजह से लीफ बनने शुरू हुए, नॉट सप्लाइड इट विद वेस्कुलर टिश्यू। ये देखिए ये छोटे छोटे आउटग्रोथ स्केल लाइक ये छोटे छोटे, लेकिन इनके अंदर जाइलम और फ्लोइंग वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे। नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लीव्स, और इनको हम ट्रू लीव्स जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताए हैं, इनको ट्रू लीफ भी नहीं कह सकते। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ में लाइकोपोड्स, ये देखिए इस तरह के प्लांट से जिन्होंने सबसे पहले लीफ बनाने शुरू किए। फर्स्ट प्लांट फॉर्म ट्रू लीव्स एंड रूट्स। माइक्रोफिल, माइक्रो मीन स्मॉल, फिल मीन लीफ, स्मॉल लीफ। सिंगल अनडिवाइडेड वेन वेस्कुलर सप्लाई, इनमें एक सिंगल वेन अनडिवाइडेड वेन, सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती थी, यानी कि ये माइक्रोफिल ऐसे लीफ हैं, स्मॉल लीफ जिनके अंदर एक ही वेन होती है। इसकी एग्जांपल लाइकोपोडियम। तो मेगाफिल्स ये बड़े साइज के लीफ होते हैं, लार्ज साइज। मेगा मीन लार्ज, फिल मीन लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइडेड वेन्स और वेनलेट्स इनमें हम मौजूद नजर आती हैं। इनमें लीफ ब्लेड और लेमिना जो एक्सपेंडेड होता है, और फर्न और सीड प्लांट जो हमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट नजर आते हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर मेगाफिल्स होते हैं। माइक्रोफिल वर्सेस मेगाफिल। देखें स्टूडेंट, ये देखें ये लीफ जिसके अंदर एक ही वेन है, इस वेन से मजीद कोई छोटी बड़ी वेन्स नहीं निकल रही, सिंगल वेन है, ऐसे लीफ को हम कहते हैं माइक्रोफिल। माइक्रोफिल एग्जांपल लाइकोपोडियम, अभी मैंने आपको बताया है। मेगाफिल देखिए, अब ये लेमिना, ये देखिए ये लेमिना इतने बड़े हिस्से को हम कहते हैं लेमिना। ये वाली क्या चीज है? स्टॉक है, ये स्टॉक और ये लेमिना। लेमिना में आपको देखिए ये एक तो मेन वेन नजर आ रही है, मेन वेन, और इससे छोटी छोटी वेन ये देखिए लेफ्ट राइट साइड पे भी राइज हो रही है, इनसे भी मजीद छोटी छोटी वेन समटाइम राइज होती हैं। तो ऐसे लीव्स को हम मेगाफिल कहते हैं, जिनमें डिवाइडेड वेन और वेनलेट्स हमें नजर आती हैं। तो लार्ज लीफ, डिवाइडेड वेन एंड वेनलेट्स, एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड और लेमिना। लेमिना हमें ये देखिए ये फैला हुआ नजर आ रहा है काफी। ये देखो ये छोटा सा लीफ है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत बड़े लीव्स होते हैं। आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द विसिनिटी में जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, अमूमन सब में ऐसे ही मेगाफिल लीव नजर आते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो मेगाफिल लीव्स हैं, इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, किन प्लांट्स ने मेगाफिल लीव्स, यानी कि जिनमें डिवाइडेड वेन और वेनलेट्स होती हैं, किन प्लांट्स ने ये वाले लीफ बनाने शुरू किए। स्टार्टेड इन सम प्रिमिटिव, यानी कि बहुत एंशिएंट प्लांट्स थे जिन्होंने, जिनको हम साइलोसीड कहते हैं, इन्होंने लीफ बनाने शुरू किए। फॉर्म अ डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि इनमें एक ब्रांच से मजीद दो ब्रांचें निकलती हैं। अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर अगो, देखिए स्टूडेंट, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो ये 350 मिलियन ईयर अगो ये वाला प्रोसेस लीफ फॉर्मेशन का हुआ था। और इंसान को इस प्लेनेट के ऊपर आए हुए सिर्फ 42,000 साल हुए हैं, यानी कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फॉर्म में इस प्लेनेट के ऊपर आया, लेकिन उससे पहले 350 मिलियन ईयर अगो, ये देखें हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले यहाँ पे ये वाले चेंजिंग हो चुकी थी। इंक्लूड सीरीज ऑफ सक्सेसफुल एवोल्यूशनरी स्टेप व्हिच आर एज फॉलोज। इनमें स्टेप्स हैं जो कि जिन डिफरेंट स्टेप से गुजर कर ये वाली जो है ना वो मराहल तय हुए। इनमें ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, फ्यूजन एंड वेबिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट जो है ना वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, देखिए ये डाइकोटोमसली ब्रांच प्लांट था पहले, ये ऐसा प्लांट होता था, एक ब्रांच डाइकोटोमसली 1 से 2 में डिवाइड होना, ये दो के एक ब्रांच 2 में इससे मर्ज हो रही है, 2 ब्रांचें निकल रही हैं। अगर इसको एक ब्रांच कंसिडर कर लिया जाए, इससे फिर ये 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर इसको एक ब्रांच कंसिडर कर लिया जाए, इससे फिर 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। ऐसी ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। इनमें से पहला स्टेप जो था वो ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, ये वैसे डाइकोटोमसली इक्वल ब्रांचिंग थी, इनमें कुछ ब्रांचेस बड़ी कुछ छोटी होना शुरू हो गई। ओवरटॉपिंग, एक दूसरे से सबकत ले जाना शुरू हो गई। ओवरटॉपिंग, देखिए ये सारे एक प्लेन में है तकरीबन। अब देखें ये ऊपर ये नीचे की तरफ है, यानी कि कुछ ब्रांचेस ओवरटॉपिंग एक दूसरे से सबकत ले जाना शुरू हो गई। प्लेनेशन, अब ये जो ये देखिए ये बड़ी ये छोटी, प्लेनेशन, अब ये एक ही प्लेन में, देखिए ये एक प्लेन में आ गई, देखिए ये एक प्लेन में आ गई, प्लेनेशन तकरीबन एक प्लेन। ये दूसरा स्टेप प्लेनेशन था, अनइक्वल, ये देखिए ये एक प्लेन में, यहाँ से ब्रांचेस एक प्लेन में, एक एक प्लेन में आना शुरू हो गई। और वेबिंग, इनके बीच में अब देखेंगे यहाँ पे जो खाली जगह हैं,
इनके बीच में पेरेंट गामा सेल की डेवलपमेंट हुई। ये तब्दीलियां आ रही है ना, ये एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ जितनी हमें नजर आ रहा है। इस प्रोसेस को यानी कि ओवर टॉपिंग से लेकर वेबिंग तक कंप्लीट होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिलियन ईयर लगे। यानी कि जो चेंजेस आ रही हैं ये मिलियन ईयर्स में आती हैं, बिलियन ईयर्स में आती हैं, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आती। ओवर सबसे पहले है स्टेप ओवरटॉपिंग, अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस। यानी कि जो एक प्लेन में ब्रांचेस थी उनकी अनइक्वल डेवलपमेंट शुरू हो गई। Persis dichotomously branched aerial portion of the stem showed an unequal branching. Some branches remained short, while other grew expanded as much faster pace. All these branches grew in different planes. देखिए ये different planes में कोई इधर को कोई इधर को different region में grow करना शुरू हो गए। Fusion or webbing space between overtop dichotomously branches occupied by a sheet of the parent gamma cells. इनके बीच में parent gamma cell बनना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये तब्दीली आते थे 15 से 20 मिलियन ईयर लगे। Next, connected these branches forming a flat lamina or the leaf blade type of structure. फिर इन्होंने ये इस तरह देखो laminar leaf like structure, blade like structure बनाना शुरू कर दिया। Very slow and gradual and complete in more than 15 to 20 million years. इस यानी कि ओवरटॉपिंग से लेकर फ्यूजन या वेबिंग तक 15 से 20 मिलियन ईयर लगे। रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट मीन इरेगुलर नेटवर्क, विनेशन मीन वेन्स का जाल, इरेगुलर नेटवर्क ऑफ वेन्स, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। नेटवर्क ऑफ वेन इन लीव्स, फ्यूजन ऑफ द वेस्कुलर स्ट्रैंड resulted in net or reticulate venation pattern। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें ये फिर कंप्लीट एक पैटर्न डेवलप हो गया। ये देखें ये मेन वेन, इससे फिर देखें छोटी छोटी वेन राइज हुई और उससे भी ये देखो और भी छोटी छोटी वेनलेट्स नजर आ रही हैं। तो ये नेटवर्क पूरा का पूरा लीफ के अंदर बनना शुरू हो गया। ऐसे प्रोसेस को जिसमें वेन्स का जाल बिछा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। Reticulate venation means network of vein and the veinlets in the leaves. Irregular network of veins and the veinlets in the leaf is called reticulate venation. तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।